कोई ना हो सकता है कि कोई अगर हो, अपोजिशन का भी लोग हो सकता है, अपने डिपार्टमेंट का भी लोग हो सकता है, या जो है अपनी पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है, लोगों को दूसरे से डर नहीं होता है, अपनों से डर ज्यादा होता है। तो विजय सिन्हा तो बहुत कड़क आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। सीओ में, फिर उसके बाद में एलआरडीसी, तो एलआरडीसी जो है प्रोमोटेड सीट है। तो वैसी स्थिति में इन लोगों का सिर्फ यही डिमांड है कि हम लोगों का जो प्रमोशन किया गया सीओ के बाद में, जो प्रमोशन किया जाता है एलआरडीसी में, तो हम लोगों का पोस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, और सरकार पोस्टिंग नहीं कर रही है। इन लोगों को प्रमोशन दे दिया है एलआरडीसी का, एलआरडीसी का जो भी सब है वो प्रमोशन दे दिया है, लेकिन पोस्टिंग नहीं लोग का हो रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के हड़ताल है मेन। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़्मा। बिहार में राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं। विजय कुमार लगातार सख्ती कर रहे हैं और जनता परेशान है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जो राजस्व अधिकारी हैं उनका मतलब मेन डिमांड क्या है और किस मुद्दे को लेकर के ये लोग हड़ताल पर हैं? देखिए, राजस्व विभाग में जो है दो लोग हैं हड़ताल पर, दो टीम जी। मतलब कि जो अधिकारी रैंक के हैं अंचल में, अंचल या अनुमंडल में, जिला लेवल में जो अधिकारी रैंक के हैं वो जो है हड़ताल पर हैं। एक राजस्व कर्मचारी, जो कर्मचारी साहब जिन लोगों को बोला जाता है, वो भी हड़ताल पर है। दोनों की डिमांड अलग है। दोनों का डिमांड अलग अलग है। अभी हम लोग आज बात आपने किया अधिकारी का, राजस्व अधिकारी का, मतलब कि जो बीआरएस जो सर्विस है, जो लोग आते हैं उन लोगों का जो है फर्स्ट जो है ज्वाइनिंग आरओ में होता है, रेवेन्यू ऑफिसर में, सीओ में, फिर उसके बाद में एलआरडीसी। तो एलआरडीसी जो है प्रोमोटेड सीट है। तो वैसी स्थिति में इन लोगों का सिर्फ यही डिमांड है कि हम लोगों का जो प्रमोशन किया गया सीओ के बाद में, जो प्रमोशन किया जाता है एलआरडीसी में, तो हम लोगों का पोस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, और सरकार पोस्टिंग नहीं कर रही है। इन लोगों को प्रमोशन दे दिया है एलआरडीसी का, एलआरडीसी का जो भी सब है वो प्रमोशन दे दिया है, लेकिन पोस्टिंग नहीं लोग का हो रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के हड़ताल है मेन, ठीक ना। तो सरकार चाहे तो इस चीज को टैकल कर सकती नहीं, सरकार तो आंख मिचौली कर दी, सरकार तो गेम बजा दी। भारी डिमांड तो इन लोगों की नहीं है। नहीं, देखिए अब क्या है, नहीं है, सरकार की क्या मंशा है अभी तो खैर सरकार ही जाने। सरकार से कभी पूछा जाएगा, अगर कभी हम लोग करेंगे तो सरकार से भी हम लोग पूछेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स जो आया है हम लोग के सामने है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं ना, तो कुछ जो है अंचलाधिकारी एलआरडीसी लोग जो है हमको फ़ोन लोग किया, और फ़ोन करके लोग बताया कि भाई जो है ऐसा ऐसा बात है। तो इसमें जो है सिर्फ अब सरकार की बात नहीं रह गई है, हम लोग कोर्ट के शरण में भी चले गए हैं। इन लोगों ने कोर्ट का नकल भी हमको भेज दिया, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी इन लोगों ने हमको भेज दिया। और इसमें मेन यही है कि पहले से जो सरकार का जो नियम है, बंदोपाध्याय जो कमेटी जो लागू हुई थी कि माने राजस्व को, बिहार में राजस्व को कैसे मजबूत किया जाए, तो एक कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में जब प्रमोशन की जब बात आई, प्रमोशन जब दे दिया गया सीओ लोगों को, उन लोगों का जो है पोस्टिंग नहीं किया गया। इसको लेकर के 2025 में ही जो है सरकार से जो है इन लोगों की वार्ता हुई, कितनी बार जो है बातचीत हुई, ये सब होती रही। इसके बाद में इन लोगों का मतलब कि धैर्य खो गया। अब ये लोग कहा कि भाई अब सरकार से वार्ता हो रही है, सरकार जो है हाँ 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 कर रही है, हाँ न कहेंगे नहीं और काम करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं और न कहेंगे नहीं। तो मतलब कि ये तो खैर अधिकारी कर्मचारी लोगों की भी पॉलिसी रहती है सरकारी तंत्र में। जिसको जो है ना पैसा का मामला रहता है, तो वो लोग जो है ये नहीं कहेगा कि आपका काम नहीं करेंगे। अरे आपका काम कर देंगे उज़्मा जी, एकदम 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। अरे क्या कहें, 2 दिन के बाद जब जाएगा तो अरे क्या कहें, अरे काम में फंस गए थे, माने अगले सप्ताह में हो जाएगा। न कहेगा नहीं, लेकिन काम करेगा नहीं। अब यही जो है फॉर्मूला इन लोगों पर सरकार खेल गई, ठीक ना। तो वही हाल है। क्या हाल है, प्रमोशन तो दे दिया सरकार ने और पोस्टिंग नहीं दिया। अब इसमें आंख मिचौली कैसे कर दिया सरकार। अब ये लोग जब देख लिया कि भाई सरकार हम लोग के साथ में गेम बजा रही है, गेम कर रही है, ये लोग चला गया कोर्ट के शरण में। हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस फाइल कर दिया।
और हाई कोर्ट में जो इन लोगों ने हम लोगों को जो मेरे पास जो भेजा है लेटर, जी जी कोर्ट का ऑर्डर, इसमें CWJC 5902/24 जी 2024 में जो है ये लोग केस फाइल किया और 19/6/2025 को ये केस का ऑर्डर हुआ। जी 2024 में इन लोगों ने केस फाइल किया 5902/24 और 19/6/25 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। तो हाई कोर्ट अमूमन जो है ना कर्मचारी का ही साथ देती है। जी जी तो वैसी स्थिति में इन लोगों के फेवर में कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ये कोर्ट के ऑर्डर में ही हुआ कि 3 महीने के अंदर में जो है इन लोगों का पोस्टिंग आप करिए। सरकार ने आश्वासन दे दिया कि ठीक है हम पोस्टिंग कर दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि सरकार जो है आश्वासन देती रही। जब इन लोगों को लगा कि जो है सरकार जो है मतलब कि बात नहीं मान रही है, तो फिर जो है सरकार ने अपना प्ली क्या ले लिया कोर्ट में ये लोग मूव किया। फिर सरकार ने प्ली लिया कि मेरे यहाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव खत्म होने के बाद में पोस्टिंग कर देंगे। चुनाव भी खत्म हो गया, उसके बाद में जो है पोस्टिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद में ये लोग जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया कि आपके आदेश की अवमानना हो रही है। 30 जनवरी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो है ऑर्डर आया। तो उसके बाद में 29 तारीख को ही इन लोगों को पता चला कि जो है फाइल जो है कर दिया, सुनवाई होने वाला है। तो 29 जनवरी को ही बिहार सरकार ने क्या किया, नीतीश कैबिनेट में डिसीजन ले लिया 29 जनवरी 2026 को। ये पैरा नंबर 23 और पैरा नंबर 30, इसमें कर क्या दिया कैबिनेट कि LRDC का जो पोस्ट है वो राजस्व विभाग से छीन करके हटा करके सामान्य प्रशासन विभाग का जो है पोस्ट कर दिया। सरकार ने भी खेल दिया। सरकार खेल दिया कि ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ना एक तरह से जो है छलावा हुआ इन लोगों के साथ। अब जो है बहुत बड़ा धोखा हुआ सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ा धोखा है इन लोगों सरकार तो इन लोगों की जो मतलब डिमांड है या फिर ये लोग जो इस तरह से हड़ताल पर है, तो हड़ताल तो इन लोगों की जायज है। फिर हाँ, हड़ताल को नाजायज नहीं कर सकते हैं। ये लोगों को कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसमें बट किंतु परंतु क्या, कौन, कोई नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे बन रहा है मनोज जी कि जो अधिकारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनको इतना बल कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा मंत्री हैं वो, और उनको झुका करके ये लोग बैठे हुए हैं अभी तक हड़ताल पे, उनके सख्ती के बावजूद भी वो जो है हड़ताल को खत्म नहीं कर रहे। तो आखिर इन लोगों को पीछे से बल कैसे मिल रहा है? देखिए, पिछले दिनों जब के पाठक थे ना सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग के HRD के, तो टीचर लोग जो है स्ट्राइक करना लोग अनाउंस किया था, लोग संघ सब बनाया था। के पाठक ने एक ऑर्डर निकाला, सारा संघ को जो है गैर कानूनी कर दिया। ठीक है, अब अपना इतना ना सख्त एक्शन लिया तो विजय कुमार सिन्हा भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। जो सारा टीचर लोग जो है स्ट्राइक बुला गया, छोड़ दिया, लोग आ गया लोग जो है काम पर। अगर माने विभाग चाह ले, मंत्री चाह ले, तो ऐसा थोड़े हुआ कि कर्मचारी लोग जो है स्ट्राइक जो है कर लेगा बिना, खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार और स्ट्राइकर के बीच की बात अब नहीं रह गई। अब ये इसमें बीच में जो है अब आ गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया। विजय सिन्हा जो है कुछ दिन पहले सारण गए थे, सारण में उन्होंने बयान दे दिया कि कोई ना कोई इसके पीछे है जो हड़ताल नहीं तोड़ने दे रहा है। तो CK अनिल जो है इसका जो है जांच करेंगे, जो सेक्रेटरी हैं विभाग के। अरे कोई ना, हो सकता है कि कोई अगर हो, अपोजिशन का भी लोग हो सकता है, अपने डिपार्टमेंट का भी लोग हो सकता है, या जो है अपनी पार्टी के भी लोग हो सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है, लोगों को दूसरे से डर नहीं होता है, अपनों से डर ज्यादा होता है। तो विजय सिन्हा तो बहुत कड़क आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, आदेश कर रहे हैं, उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको ये शक हो रहा है कि कोई ना कोई है जो मनोबल दे रहा है। तो यहाँ पर मनोबल, कुछ और लोगों से हमारी बात हुई जो स्ट्राइकर लोग हैं, उन लोगों ने नाम नहीं चलाने का, नाम नहीं लेने का उन लोगों ने हमको कहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि इसमें जो है कोई हम लोगों को जो है बल नहीं दे रहा है। मेरा मुद्दा है कि LRDC का जो है पोस्टिंग हमको कर दीजिए, और आपने कोर्ट के आदेश का अवमानना किया है। तो इसके पीछे में जो है बैकबोन में जो है हमको लगा इन लोगों के बात से कि इनके बैकबोन में जो है कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट का आदेश है। तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार हम लोग को बर्खास्त करना है, बर्खास्त कर दे, हम इतना दिन बैठे रहेंगे, कोर्ट के आदेश से हम सब सारा पैसा ले लेंगे।
हम बैठे भी रहेंगे, हमको सारा पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने जो हमारे फेवर में जब आदेश दिया, कोर्ट का आदेश जो है सरकार नहीं मान रही है। इसलिए सरकार के आगे झुक नहीं रहे क्योंकि इनके बैकबोन में कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का कोर्ट का आदेश है। तो वैसी स्थिति में इन लोगों के जो है मनोबल बढ़ा हुआ है, और इन लोगों का डिमांड जो है बस यही है कि आपने तो एलआरटीसी में प्रमोशन कर ही दिया है, पोस्टिंग कर दीजिए, बस इतना ही सा मामला है जहां तक हमको इन लोगों ने जानकारी दिया है। तो वैसी स्थिति में जो है इनका जायज जो है मांग है, और सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, ताकि जो है हड़ताल अगर टूट जाती है तो फिर जो है जनता का काम हो सके, जनता को परेशानी ना हो। परेशानी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो लगातार जो है राजस्व अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उस पर मंथन टुडे लगातार आवाज उठा रहा है और उठाते रहेगा, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो मंथन टुडे ही आपको देखना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ।